आए हुए परम आदरणीय श्रोता बंधु नौटंकी कला प्रेमियों, मैं राजेश यादव आप लोगों के बीच में करबंद निवेदन करता हूं कि आप लोग शांति का परिचय दीजिए। साथ ही साथ शांति का परिचय देंगे तो कार्यक्रम में आनंद जरूर आएगा। घड़ी के टाइम से 5 से 7 मिनट का टाइम लूंगा आप लोगों के बीच में। आपके इस समाज से जुड़ा हुआ संबंधित एक चौबोल पेश करूंगा जो नौटंकी के लिए विशेष माना जाता है। चौबोल के तौर पर यादव समाज लगी हुई है, इसलिए मैं यादव समाज पर ही आधारित यादवों की उत्पत्ति यानी यादवों का जन्म कब कैसे हुआ, यादव कैसे सरनेम पड़ गया और यादव का एक समय विनाश भी हुआ, और जब यादव का विनाश हुआ तो फिर से यादव कैसे उत्पन्न हुए, इस बात को बताने की कोशिश चौबोल के माध्यम से। राजा ययाति और देवयानी से आज प्रकटे यादव वीर और मुरलीधर श्री कृष्ण चंद से बदली यादवों की तकदीर। यादव की तकदीर राजा और यदु से यादवी कहलाए। अजी 48वें अजी 48वें वंश में देवकी के घर कृष्णा आए। बात को समझ लीजिए। राजा ययाति और देवयानी असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ हुआ और देवयानी से यदु का जन्म हुआ। यद्यपि देवयानी के साथ एक दासी भी आई थी जिससे राजा पुरु का भी जन्म हुआ। समझने वाले समझ पा रहे होंगे। आगे चल करके राजा यदु के वंशज यादव कहलाए और राजा पुरु के वंशज जिन्हें छत्री कहा जाता है छत्री कहलाए। समय व्यतीत होने लगा। समय व्यतीत होते होते राजा यदु के वंश में 48वां वंश 48वें वंश में देवकी जो उग्रसेन महाराज के छोटे भाई देवक की 7वीं कन्या थी, उसी देवकी और वसुदेव के द्वारा कंस ने जब जेल में डाला था तो उसी जेल में 8वें संतान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो महाभारत से ज्ञातव्य होता है कि अग्र पूजा पांडवों के बीच में सबसे पहले भगवान कृष्ण की गई थी। उसी समय से यादव का स्तर बहुत ऊंचा उठा। हालांकि उस समय विवाद खड़े हुए। शिशुपाल की 100 गालियों के बाद कृष्ण ने शिशुपाल की गर्दन भी उतार ली थी। समय बदलते गया महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में जब दोनों कौरव और पांडव एक साथ खड़े हुए तो संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा, नेत्रहीन धृतराष्ट्र नृप संजय सन कही बैन मम पांडव सुत करत किम कहु बिलोक निज नयन। धृतराष्ट्र बजाइए मत। धृतराष्ट्र ने कहा कि ऐ संजय, वेद व्यास जी के द्वारा जो तुम्हें दिव्य नेत्र प्राप्त हुआ है उसी से देख के बताओ कि मेरे सुत अर्थात मेरे पुत्र जो दुर्योधन इत्यादि 100 पुत्र हैं और मेरे अनुज पांडु के 5 पुत्र इस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या कर रहे हैं।
संजय ने बताया महाराज अर्जुन जो है अपने धनुष बाण को रखकर कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं अपने भाइयों को, चाचा, मामा, फूफा इत्यादि रिश्तेदारों का वध करके हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। तो उस समय महानतम गाथा, हिंदुओं में 4 वेद है, 5वां वेद अगर किसी शास्त्र को कहा जाता है तो श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, जो 5वां वेद हिंदू धर्म में कहा जाता है। उसके परांत युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद सारी कौरव सेना मारी गई। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यादवों के विषय में बात कर रहा हूं। सारी कौरव सेना जब मारी गई तो अंधे धृतराष्ट्र और गंधारी वहां पहुंचे। खूनों से सनी हुई कुरुक्षेत्र, लाशों पर लाश गिरी हुई। जब गंधारी ने देखा तो कहा कृष्ण अगर तुम चाहते तो युद्ध नहीं होता, तुमने चाहा नहीं इसलिए युद्ध हुआ और तुम्हारी आंख के सामने मेरे 100 के 100 संतान मारे गए। जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारी आंखों के सामने ही यादवों का विनाश हो जाएगा, तुम देखते रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। श्राप लग गया। समय बीतते गया और एक समय ये आया, यादव भाई विशेष ध्यान दें क्योंकि आज भी वो बात चलती है। जहां भी यादव जुटेंगे ये बात कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगी जो मैं बता रहा हूं। समस्त यादव जुटे। यादवों की सेना को उस समय नारायणी सेना कहा जाती थी, यानी कि भगवान की सेना। मदिरा पान किया, शराब का सेवन किया और आपस में यादव लड़ गए। पहले शस्त्रों से लड़े, धनुष बाण से लड़े, गदा से लड़े और जब शस्त्र लड़ करके टूट गए तो अंत में एक घास होती है जिसे मोथा कहा जाता था। ऋषि दुर्वासा का भी श्राप था, समय के कारण मैं वो नहीं बताना चाहूंगा। और उससे जब युद्ध किया तो श्राप के कारण उस मोथा घास का प्रहार जिस यादव पर भी पड़ा वो तुरंत इस दुनिया को छोड़कर चला गया। धीरे धीरे समस्त यादव मारे गए। कृष्ण बचे। पहले जन्म में बाली और अगले उस जन्म में बहेलिया बना, छिप करके उसने बाण चलाया। आखिर राम ने छिपकर बाली को मारा, उस बहेलिया ने धोखे से कृष्ण को मारा। कृष्ण भी चले गए। अब आपको यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जब यादव मरे तो यादव बचा कौन? प्रमाण मार साहब कानपुरी। आज मर गए यादव लड़ करके, आज आपस में जबी श्राप गंधारी का भारी, आज उस छड़ लगा कृष्ण का पौत्र बद्रीनाथ बचाव घड़ी। कृष्ण का पौत्र बद्रीनाथ बचा था वही, फिर से यादवों की सेना लड़ी हो गई। कृष्ण का पौत्र बद्रीनाथ बचा था वहां। चलिए ठीक है, भगवान कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ अर्जुन के साथ उस समय शिकार करने के लिए गए थे। महज केवल 16 साल की आयु थी। अर्जुन ले जाकर के मथुरा में वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाए हैं, साथ ही साथ देख रेख करते रहे। धीरे धीरे यादवों का सृजन फिर से हुआ और जब यादवों का सृजन हो गया तो आज का प्रमाण देख लीजिए। अंतिम बात गीत की लाइन में मत साहब। आज यादवों का परचम फहरने लगा, यादवों आज यादवों का है परचम फहरने लगा। माननीय मुलायम सिंह यादव अरे इस जहान में आए, अरे दलितों और गरीबों के लिए काम किया। दलितों और गरीबों के लिए काम भारी किया। छोड़कर आज दुनिया को आज स्वर्ग में गए।
बदला, समय बदला, परिस्थितियां बदली। मान ली मुलायम सिंह यादव जी यादव के समाज से उभर कर आए। कहते हैं शिक्षक थे, पहलवानी भी किया करते थे, समाज को इतना उठाया, गरीब लोगों को उठा दिया समाज में। आखिर इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, और जब छोड़ के चले गए तो कहना पड़ा, अज यादवों ने यादवी अखिलेश, यादवों ने यादवी अखिलेश। तो यादवों ने यादव अखिलेश, हरते अरे हरते अरे हरते दुनिया में सबके गले। हेलो, ए माननीय महोदय परम आदरणीय आज के सांसद दूल्हे साहब के मामा जी, दूल्हे साहब के मामा जी अवधेश यादव, आप लीलापुर खुर्द के निवासी हैं। ये चौबोल पे 51 रुपये का पुरस्कार करते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद मामा जी से मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। घड़ी जिन दिखावा नंदन गिरिधारी और मास्टर सुरेश की लाज बचैया, हे यादव पति गिरिधारी।